धन्यवाद रिस्पेक्टेड सर, मैम, गणमान्य अतिथिगण। बहुत अच्छा बोला आपने मंजू जी। ऑल्दो हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पर ये पक्ष देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है, सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं बस 1-2 दिन की ही ये रही कि मुझे आना है, प्रिपरेशन कम है, बट स्टिल टाइम भी बहुत शॉर्ट है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो दे सकूं जो मेरे जीवन का सार है। इट्स वेरी गुड टू सी यू ऑल बिकॉज सच ए यंग फेसेस, एक यूथ एनवायरनमेंट है जो एनर्जी, होप्स, ड्रीम्स से भरा हुआ है, और यही ड्रीम्स आपको किसी शिखर पर ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे दोबारा से ऐसा फील हो रहा है कि आई एम 20 अगेन। सीरियसली इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। देखिए, मेरा जो विषय है वो योग का विषय है, योग और मर्म चिकित्सा का। देखिए, मेरी जो चाइल्डहुड है, सिंस बर्थ मेरे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे कि एनीमिक थी, पुअर डाइजेशन था, आईज भी मेरी 5th क्लास में मेरे चश्मा लग गया, ग्रोथ कम है, ये सब आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं जो है बचपन से इससे सफ़र करी हूँ। ऑल्दो मैं एक साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा साइंस से बेहद लगाव है। मैंने BSc ज़ूलॉजी ऑनर्स किया है, उसके बाद MSc बायोटेक किया है, पूसा में 4 साल रिसर्च भी किया है एज ए रिसर्च एसोसिएट। मैंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे काम किया। स्टिल वो सब छोड़ के मैं यहाँ हरिद्वार आई, योग सीखा, पंचकर्मा सीखा, मर्म चिकित्सा सीखी, प्राकृतिक चिकित्सा सीखी। क्यों? ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं और अपने जानकार जितने लोग हैं उनको स्वस्थ रख सकूं। मेन ध्येय यही था। देखिए, आप किसी भी ऑल्टरनेट थेरेपी को ले लें, सबका एक ही कार्य है कि वो आपको स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या क्या काम होता है। देखिए, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। वी ऑल वॉन्ट मनी, दैट्स ओके। लेकिन देखिए, अगर किसी नोबल प्रोफेशन के थ्रू आपको मनी मिलता है तो ये बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है जो आप सब लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, रोग क्या है? रोग के बेसिकली 3 कारण होते हैं। एक है एक्सीडेंट, किसी तरह की इंजरी हो जाना, एक्सटर्नल इंटरनल। दूसरा है इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। और तीसरा कारण क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आप के अंदर, जिसको सामान्य भाषा में कुपोषण कहते हैं, तो कुपोषण की वजह से ही हमारे शरीर में इन्फेक्शंस आ पाते हैं। आयुर्वेद कहता है षड रस, 6 तरह के रस। क्या कोई बता सकता है आप में से कौन कौन से 6 तरह के रस हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसैला। 4 तो हम जी भर के लेते हैं, लेकिन 2 लेना पसंद नहीं करते, एक कड़वा और एक कसैला। और वो जो हम नहीं लेते, उनका इम्बैलेंस होने की वजह से ही हम बीमार होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद पूरा का पूरा आहार और पेट पर निर्धारित है। वो कैंसर के लिए भी यही कहते हैं कि आप जो है, अगर आपका पेट ठीक है तो आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो अब हम अपने आहार को अगर सुधार लें, खास तौर पे फर्स्ट मील ऑफ अ डे, ब्रेकफास्ट, वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो एल्कलाइन होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि एल्कलाइन क्या क्या फूड होती है। आयुर्वेद 2 चीजों पे और बल देता है। देखिए, दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या क्या है? सोना, खाना और व्यायाम करना। और ऋतुचर्या क्या है? वेदर कंडीशन के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात बता रही हूँ बस इसमें, कि बरसात का जो मौसम है उस समय हमारे शरीर में हीन बल होता है। उस समय हमें, योग अभ्यास भी जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि उस समय हमें ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। उसी तरह से उस समय दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए मना होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पैथोजन हैं उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट है प्लांट पैथोजन, और वो लीव के निचले सरफेस पे क्या दे देते हैं? एग्स दे देते हैं। आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम करें या कोई एनिमल उसको कंज्यूम कर रहा है, आप उसका दूध पी रहे हैं, तो भी आपका, उनका भी पेट खराब होगा और आपका भी पेट खराब होगा, और अल्टीमेटली आप क्या हो जाएंगे? बीमार। तो ये 2 चीजों पर आयुर्वेद बहुत बल देता है। अब हम बात करते हैं योग की। योग अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आता है प्राणायाम। देखिए, प्राणायाम के बारे में आप सब जानते हैं, भर पेट सबको पता है योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैं सीधे सीधे बताती हूँ कि प्राणायाम के बारे में आप जितना जानते हैं उसके साथ साथ प्राणायाम के वर्गीकरण है
जैसे सर्दियों में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, गर्मियों में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, भोजन पचाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो हमारी 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट, सूर्य नाड़ी राइट, ईड़ा पिंगला। भोजन पचाने के लिए सूर्य नाड़ी और पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए चंद्र नाड़ी। एब्जॉर्प्शन कितना इंपॉर्टेंट है आप सब लोग जानते हैं, बॉडी की पीएच मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, यहाँ तक कि मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी। और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन क्या क्या काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिक्रीशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है ध्यान। बेसिकली इट बैलेंसेस द मेंटल हेल्थ विद योर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल्सो योर सराउंडिंग। विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप प्रतिक्रिया को नियंत्रण कर सकते हैं। मेरा रिएक्शन क्या होगा, आप मुझे गाली दें, मेरा रिएक्शन क्या है, ये मेरी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है ध्यान से, ये उस पर डिपेंड करेगी। एक्चुअली जीवन जीने की सही कला हमें क्या सिखाता है, ध्यान सिखाता है। अब जब हम इस पे आए गए हैं तो थोड़ा सा हम बॉडी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जैसे हमारे 206 क्या है, बोन्स हैं, मसल्स हैं 600, 305 जॉइंट्स हैं, 7 ट्रिलियन नर्व्स हैं। बेसिकली योग क्या कर रहा है, योग एक आसन खास तौर पे कुछ ऐसे पोस्चर बनाते हैं आपकी बॉडी के जिससे कि इन सब की मसाज हो, एक्टिवेशन हो, इन्वॉल्वमेंट हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो। ये योग का बेसिक काम है। आप कैसे साइंस को योग से जोड़ सकते हैं, यहाँ मैं कुछ पॉइंट आपको उसके बता रही हूँ। देखिए एक छोटी सी कहावत है कि 30 साल के बाद मसल्स जो है पर ईयर के हिसाब से लूज करती है ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो ना केवल आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि आप क्या कर सकते हैं, नई मसल्स डेवलप कर सकते हैं। स्टोरी यू नो कैसे वो लैक्टिक एसिड डेवलप होता है, माइटोसिस होती है और नंबर ऑफ मसल्स बढ़ती है। ठीक है, आजकल जितनी भी प्रॉब्लम है उनका मेन कारण क्या है, तनाव और चिंता। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी। इससे ही आपका IBS हो रहा है, चाहे वो आपका PCOD है, चाहे वो डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, लोड, इवन स्पर्म काउंट है, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, सबका मेन कारण क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी। उसको किससे हम मैनेज कर सकते हैं, योग अभ्यास से और डाइट से। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैं जिसके लिए आपको यहाँ ये सारी मैंने पृष्ठभूमि निभाई है कि भैया आहार। देखिए आहार 80% डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रहेगी और 20% आपके योग अभ्यास से। तो आहार में मेन काम क्या करता है, आहार में मेन काम करता है आपकी शरीर में उपस्थित माइक्रोब्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, उनका मेन स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, कोलन। देखिए बेसिकली अब तो मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि ह्यूमन सेल सिर्फ हमारे अंदर 10% है, माइक्रोब सेल कितनी है, 90%। इस हिसाब से ह्यूमन जीन हमारे अंदर कितना है, 1% और 99% के माइक्रोब जीन्स। बेसिकली हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं दे विल डिसाइड कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारे बाल कैसे दिखाई देंगे। अब ये बात मॉडर्न साइंस भी मान रही है। तो जब माइक्रोब्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आयुर्वेद में वात का स्थान कहते हैं, कोलन, उसी से कहते हैं कि भैया वात ही कंट्रोल करता है सब कुछ। तो अब इनका भोजन क्या है, इनका भोजन है फाइबर्स। और फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं आपको, भोजन से मिलते हैं, जिसके बारे में सरकार अब बहुत अच्छे से विस्तार से कह रही है। मिलेट्स हैं, आपके फर्मेंटेड लिक्विड्स हैं। जैसे पहले राजस्थान में राबड़ी होती थी, कांजी आपने सुनी होगी, सत्तू आपने सुना होगा, छाछ के बारे में आप जानते हैं। तो इन भोजन को हमें अपने डेली रूटीन में हमको इन्हें लाना चाहिए। फाइबर सिर्फ 35 से 40 ग्राम पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, अब इन फाइबर्स का यूज कैसे होता है, बेसिकली देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसको चलाने के लिए ये जो फाइबर फूड हम लेते हैं, ये फूड अल्टीमेटली हमको दे क्या रहा है, मिनरल्स दे रहा है। ह्यूमन बॉडी के लिए कितने मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स हैं, कोई बता सकता है? 102। उनमें से 13 मैक्रो हैं और बाकी माइक्रो हैं। माइक्रो का मतलब ऐसा नहीं कि वो कम इंपॉर्टेंट है, बस वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए।
देखिए, इसमें छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि जिंक के बारे में आप लोग अगर जाने कि किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो, चाहे वो एनिमल बॉडी में हो, वो तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी में, मतलब उस पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो, जिंक की। कोरोना में हमने ये सब देखा था। जिंक कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता होना चाहिए कि जिंक पार्ट ऑफ एंजाइम भी है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है, जेनेटिक मटेरियल में भी पार्टिसिपेट करता है, टेस्ट परसेप्शन में भी काम करता है, हीलिंग में काम करता है, नॉर्मल फीटल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, स्पर्म के लिए भी ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए, इवन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरह से जो कॉपर है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, सेलेनियम है वो एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, क्रोमियम है वो इंसुलिन रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, आयोडीन थायराइड प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने जो आपको ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई, उसका कारण ये है कि इवन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने वो सब छोड़ के योग सीखा, पंचकर्मा सीखा, प्राकृतिक चिकित्सा सीखी, मर्म चिकित्सा सीखी, और उसके बाद अब मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ जैविक खेती पर। जैविक खेती इट्स अ माइक्रोबियल फार्मिंग एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें हम माइक्रोबियल कल्चर देते हैं प्लांट्स को ताकि उनमें सारे मिनरल्स पूरे हों। और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो हिडन हंगर का आज की डेट में चल रहा है वो ना हो। हिडन हंगर हर चीज़ का कॉज है, चाहे वो कुपोषण है, चाहे वो आपकी ओबेसिटी है। और साथ में अब एक टॉपिक छूट गया मर्म चिकित्सा का, क्योंकि समय कम है। बस इतना जान लीजिए, हमारी बॉडी में 107 मर्म पॉइंट होते हैं जहाँ पर ऊर्जा का संचार होता है, प्रवाह होता है, और उसमें किसी भी तरह का अगर ऑब्स्टिकल है तो वहाँ हमें पेन होगा, दर्द होगा, और उसको हम अगर एक संतुलित अमाउंट ऑफ प्रेशर से दबाएंगे तो वो सही हो जाएगा। किसी समय और विषय मिलेगा तो मैं बताऊंगी आपको मर्म चिकित्सा के बारे में भी डिटेल से और जैविक खेती के बारे में भी डिटेल से। थैंक यू सो मच। मैम, आज आप कैथोलिक में हैं और अपने 4 बच्चों के साथ देखिए, तो आपको आके कैसा लगा? मैं तो यहाँ आके प्रसन्न हो गई। यहाँ का वातावरण ही इतना अच्छा है, इतना सनातनी वातावरण है। यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं, महोदया हैं, उन लोगों ने बच्चों को शिक्षा का सही मतलब समझाया है। शिक्षा का सही मतलब होता है उच्च व्यक्तित्व का निर्माण, और ये विद्यालय सच में ही बच्चों के उच्च व्यक्तित्व के विकास के लिए, निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। और बाकी बच्चे इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी यूथ है और इतनी एनर्जेटिक है। मेरे को लगता है उनके उत्साह के बाद आगे चल के भविष्य में यही लोग देश के लिए सच में हितकर साबित होंगे।